हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो हमारी 12th हिंदी पदखंड की 13th वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू और अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँच सकें। आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बिहारी जी द्वारा लिखित दोहों की स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम दो दोहे की स्टडी करेंगे, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे और ये दोनों दोहे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है और ये वीडियो आपको आपके दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, ताकि वो भी एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो पहला हमारा दोहा है, समय समय सुंदर सभी। कविवर बिहारी जी कहते हैं कि समय समय पर सभी सुंदर होते हैं, रूप कुरूप न कोई। सुंदर और असुंदर जैसा कुछ भी नहीं होता, यह सब हमारा मन का भ्रम होता है। मन की रुचि जेती जिते तिन तेती रुचि हो। हमारा मन जिसको भी पसंद करने लगता है, जिसमें हमारी रुचि बढ़ने लगती है, चाहे वह कोई स्त्री हो, चाहे वह कोई पुरुष हो या कोई वस्तु हो, वह हमें सुंदर दिखने लगती है। अगर हमारा मन किसी असुंदर चीज़ को भी पसंद करता है, मान लीजिए आप किसी लड़के से बात कर रहे हैं और वह असुंदर है, लेकिन आपका मन उससे बात करने में लगता है तो वह भी आपको सुंदर दिखने लगेगा। अगर आपका मन साफ है तो असुंदर चीज़ें भी आपको सुंदर लगने लगेंगी। सब कुछ डिपेंड करता है आपके मन के ऊपर। तो सुंदर और असुंदर जैसी कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं, सब कुछ डिपेंड करता है हमारे मन के ऊपर, हमारे मन की आँखों के ऊपर कि वह उसे किस प्रकार से देख रही हैं। समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई। समय समय पर सब सुंदर होते हैं, सुंदर असुंदर जैसा कुछ भी नहीं होता। मन की रुचि जेती जिते तिन तेती रुचि होए। हमारा मन जिसको भी पसंद कर लेता है, जिसमें हमारी रुचि बढ़ने लगती है, चाहे वो कोई स्त्री हो, चाहे वो कोई पुरुष हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, वह हमें सुंदर लगने लगती है। अर्थात सब कुछ मोह माया ये मन की होती है। मन जिसे पसंद करता है वह अच्छा होता है, मन जिसे पसंद नहीं करता वह बुरा होता है। तो अब हम संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ में हमें लिखना होता है कि जो लाइन्स है हमारी वो कौन से पार्ट से ली गई हैं और उसके कवि कौन है। तो प्रस्तुत पंक्तियां कविवर बिहारी द्वारा रचित दोहों से ली गई हैं। कवि तो इसके बिहारी जी हैं। प्रसंग हमारा है, इस दोहे में कवि ने सुंदरता का स्रोत मन को बताया है। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। आपको प्रॉपर तरीके से इनके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। व्याख्या हमारी, कविवर बिहारी जी कहते हैं कि समय समय पर सभी सुंदर होते हैं, सुंदर असुंदर जैसा कुछ भी नहीं होता, सब मन का भ्रम है। हमारा मन जिसको भी पसंद कर लेता है वही हमें सुंदर लगने लगता है। हमारी रुचि जिसमें होगी वही हमें सुंदर लगने लगता है। जिसको हमारा मन एक बार पसंद कर लेता है, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कितना भी कुरूप क्यों ना हो, हमें अच्छा लगने लगता है। विशेष इसमें यूज हुआ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। एक बार और हम देख लेते हैं। आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये हमारा संदर्भ हो गया। प्रस्तुत पंक्तियां हम कविवर बिहारी द्वारा रचित दोहों से ली गई हैं। प्रसंग हमारा, इस दोहे में कवि ने सुंदरता का मुख्य स्रोत मन को बताया है। व्याख्या हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। कविवर बिहारी जी कहते हैं कि समय समय पर सभी सुंदर होते हैं, सुंदर असुंदर जैसा कुछ भी नहीं होता, सब हमारा मन का भ्रम होता है। हमारा मन जिसको भी पसंद कर लेता है वही हमें सुंदर लगने लगता है। हमारी रुचि जिसमें होगी वही हमें सुंदर लगने लगता है। जिसको हमारा मन एक बार पसंद कर लेता है, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कितना भी कुरूप क्यों ना हो, हमें अच्छा लगने लगता है। और विशेष है हमारा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। एक बार और हम दोहा देख लेते हैं, उसका मतलब देख लेते हैं। समय समय सुंदर समय। कविवर बिहारी जी कहते हैं कि समय समय पर सब सुंदर होते हैं, रूप कुरूप न कोई। सुंदर असुंदर जैसी कोई वस्तु नहीं होती, कोई चीज़ें नहीं होती हैं, यह सब हमारा मन का भ्रम होता है। मन की रुचि जेती जिते तिन तेती रुचि हो। हमारा मन जिसको भी पसंद कर लेता है, जिसमें हमारी रुचि बढ़ने लगती है, वही चीज़ हमें अच्छी लगने लगती है, चाहे वो कोई स्त्री हो, चाहे वो कोई पुरुष हो या कोई वस्तु ही क्यों न हो। बड़े न हुजे गुन्नी बिन, बिरद बड़ाई पाए, कह दतूरो सो कनक गहनो गणो न जाए। सबसे पहले हमें इन लाइंस का हिंदी अनुवाद देखेंगे, उसके बाद संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या की प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे। तो पहली लाइन है हमारी, बड़े न हुजे गुन्नी बिन। कविवर बिहारी जी कहते हैं कि बिना गुणों के सिर्फ नाम का यश प्राप्त करके कोई बड़ा नहीं हो जाता।
बड़े न ऊजे गुन्नी बिन बिरद बढ़ाई पाए। अगर आपका नाम बड़ा है और आप में गुण नहीं है तो आप यश प्राप्त नहीं कर सकते, आप कीर्ति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप में क्षमताएं नहीं है तो आप अपना नाम नहीं बना सकते। बड़े न ऊजे गुन्नी बिन बिरद बढ़ाई पाए। कविवर बिहारी जी कहते हैं अगर आप में गुण नहीं है और आपका नाम बड़ा है तो आप यश, आप कीर्ति नहीं प्राप्त कर सकते। कह धतूरो सो कनक गहणो गढ़ो न जाए। जैसे धतूरे को कनक, कनक अर्थात सोना भी कहा जाता है। सिर्फ नाम के सोने हो जाने से उससे हम गहने नहीं बना सकते, गहनों गनो न जाए। उसी प्रकार सिर्फ आपका नाम बड़ा हो और आप में गुण नहीं हो तो आप यश, आप कीर्ति प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार और हम प्रॉपर तरीके से अर्थ समझ लेते हैं। बड़े न ऊजे गुन्नी बिन बिरद बढ़ाई पाए। अगर आप में गुण नहीं है, आपका नाम बड़ा है तो आप इस दुनिया में यश और कीर्ति प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ नाम बड़े होने से आप कीर्ति प्राप्त नहीं कर सकते। कह धतूरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। धतूरे को कनक अर्थात सोना भी कहा जाता है, लेकिन सिर्फ सोने कहे जाने से उससे हम गहने नहीं बना सकते। उसी प्रकार अगर आप में गुण नहीं है, आपका नाम बड़ा है तो आप संसार में यश और कीर्ति प्राप्त कभी भी नहीं कर सकते। और प्रसिद्ध कहावत भी कही जाती है कि बिना गुणों के कोई महान नहीं बन जाता। अब इसका हम संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ में हमें बेसिकली लिखना होता है कि ये लाइन्स हमारे कौन से पार्ट से ली गई हैं और इसके कवि कौन है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ कविवर बिहारी द्वारा रचित दोहे से ली गई हैं और इसके कवि बिहारी जी हैं। इन पंक्तियों में बिहारी जी ने बताया है कि बिना गुणों के कोई बड़ा नहीं हो सकता। प्रसंग है हमारा, प्रसंग मूवी के ट्रेलर की तरह होता है। अभी तक मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया, आपको पता चल गया होगा कि प्रसंग में हमें लिखना क्या होता है। संदर्भ प्रसंग होगा, आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद व्याख्या है हमारी। बिहारी जी कहते हैं कि बिना गुणों के सिर्फ यश प्राप्त करके कोई बड़ा नहीं बन जाता। जैसे धतूरे को कनक सोना भी कहा जाता है पर उससे गहना नहीं गढ़ा जा सकता। संसार में यही प्रसिद्ध कहावत है कि बिना गुणों के कोई महान नहीं बन सकता। और इसमें जो विशेष है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। एक बार और हम देख लेते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। संदर्भ हमारा प्रस्तुत पंक्तियां कविवर बिहारी द्वारा रचित दोहों से ली गई हैं। इसके कवि बिहारी जी हैं। इन पंक्तियों में बिहारी जी ने बताया है कि बिना गुणों के कोई बड़ा नहीं हो सकता। व्याख्या हमारी, बिहारी जी कहते हैं कि बिना गुणों के सिर्फ यश प्राप्त करके कोई बड़ा नहीं बन जाता। जैसे धतूरे को कनक सोना भी कहा जाता है पर उससे गहना नहीं गढ़ा जा सकता। उसी प्रकार संसार में यही प्रसिद्ध कहावत है कि बिना गुणों के कोई महान नहीं बन सकता। विशेष हमारा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। एक बार और हम उन लाइन का प्रॉपर तरीके से मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारी, बड़े न ऊजे गुन्नी बिन बिरद बढ़ाई पाए। कविवर बिहारी जी कहते हैं कि अगर आपका नाम बड़ा है लेकिन आप में गुण नहीं है तो आप संसार में यश कीर्ति प्राप्त कभी नहीं कर सकते। कह धतूरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। जिस प्रकार धतूरे को कनक अर्थात सोना भी कहा जाता है, लेकिन सिर्फ सोने कहे जाने से उससे हम गहने नहीं गढ़ सकते। तो अगर आपका नाम बड़ा है और आप में गुण नहीं है तो आप इस संसार में यश कीर्ति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। और एक प्रसिद्ध कहावत भी है कि बिना गुणों के कोई महान नहीं बन सकता। आपको ये वीडियो आपके फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।